Razia Sultan succeeded her father Iltutmish to the throne of Delhi Sultanate in 1236. She was the only woman to rule over India. Being a woman ruler, she faced great opposition and rebellion from the nobles. However, soon she was defeated and died in 1240. Though it is mentioned by the chronicler Minhaj-e-Siraj that she was more able and qualified than her brothers. रजिया सुल्तान अपने पिता के बाद आगे दिल्ली के 1236 में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर इल्तुतमिश अपने पिता इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान शासिका बनी। वह एक ऐसी अकेली औरत थी जो भारत की शासिका बनी थी। एक औरत की शासिका होने के कारण उन्हें अपने विद्रोहियों का सामना करना पड़ा और उपन्यास के विद्रोहियों का भी सामना करना पड़ा। शीघ्र ही उनकी 1240 में वे हरा दी गईं और मार दी गईं। उनके बारे में एक मिनहाज-ए-सिराज क्रॉनिकल है जिसके बारे में मेंशन किया गया है कि वे बहुत योग्य थीं और अपने भाइयों से ज़्यादा गुणवान थीं। गयासुद्दीन बलबन occupied the throne after the death of Nasruddin Mahmud, the younger son of Iltutmish. He adopted the policy of blood and iron against his enemies and established peace and order in the country. गयासुद्दीन बलबन जो थे वो नसरुद्दीन महमूद के निधन के बाद सिंहासन गयासुद्दीन बलबन को मिल गया था जो इल्तुतमिश के छोटे बेटे थे। उन्होंने खून की नीति को अपनाया और अपने दुश्मनों से लोहा लिया और शांति और देश में अपनी आज्ञा का पालन करने को स्थापित किया। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी राजतंत्र। Balban's successors were weak and gradually one of the commanders, Jalaluddin Khilji established the Khilji dynasty 1290-1296. He was brutally murdered by his unambitious nephew Alauddin Khilji. बलबन जो थे वे बहुत कमज़ोर थे और वे जलालुद्दीन खिलजी के एक कमांडरों में से एक थे जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी को स्थापित किया। 1290 से 1296 में स्थापित किया। उनका अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मर्डर नृशंस हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी वाज ए ग्रेट एंड एबल कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ही रियलाइज्ड द नीड to defend his territory and raised a large well-trained army before embarking upon his expansion policy. He conquered Gujarat, Malwa, Ranthambore and Chittor. Khusro Khan was the last of the Khilji rulers. He was murdered by Ghazi Malik. अलाउद्दीन एक ग्रेट और योग्य कमांडर और प्रशासक थे। उन्हें अपने क्षेत्र की रक्षा करने की ज़रूरत थी और उन्होंने अपने पॉलिसी को बढ़ाने से पहले एक बहुत ही बड़े स्तर पर वेल ट्रेंड आर्मी की ज़रूरत थी। उन्होंने गुजरात, मालवा, रणथंभौर और चित्तौड़ को जीता था। खुसरो खान खिलजी शासक थे, अंतिम शासक थे। उनका गाजी मलिक द्वारा मर्डर कर दिया गया था। द तुगलक डायनेस्टी, तुगलक राजतंत्र। गाजी मलिक ascended the throne in 1320 by assuming the title of Ghiyasuddin Tughlaq. He extended the kingdom through campaign against Warangal, Odisha and Bengal. गाजी मलिक 1320 में गियासुद्दीन तुगलक की टाइटल ग्रहण करते हुए 1320 में उन्होंने उस सिंहासन को बढ़ाया। सिंहासन स्वीकार करते हुए उसे शासन को अपना आगे बढ़ाया। ही एक्सटेंडेड द किंगडम थ्रू कैंपेन अगेंस्ट वारंगल, उड़ीसा एंड बंगाल। उन्होंने अपने शासन को आगे वारंगल, उड़ीसा और बंगाल के विरुद्ध कैंपेन करके आगे बढ़ाया। ही इंट्रोड्यूस्ड ए new token currency, but minting of fake currency led him to be called the token currency. उन्होंने एक न्यू टोकन करेंसी लाया। इन्होंने He was later succeeded by Muhammad bin Tughlaq. He is known in history as both a mad and a genius. He is known for his true reformation.
He shifted his capital from Delhi to Daulatabad and later shifted it back to Delhi. During this shift, many people died. बाद में मोहम्मद बिन तुगलक आए, जो जिन्हें इतिहास में एक पागल और जीनियस दोनों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने दो रिफॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें दो रिफॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। ही शिफ्टेड, जैसे मैड और जीनियस दोनों के लिए। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड लेटर शिफ्टेड इट बैक टू दिल्ली। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद और बाद में वापस दिल्ली शिफ्ट कर लिया। इन शिफ्ट के दौरान अनेक लोग मारे गए। He introduced a new token currency, but minting of fake currency led him to recall the token currency. Both these measures caused serious losses to the exchequer. उन्होंने एक न्यू टोकन करेंसी लाया की पहचान कराई, लेकिन फेक करेंसी के कारण उन्हें फिर से टोकन करेंसी के लिए बुलाया गया। दोनों सीरियल लॉसेस टू बहुत ही सीरियस लॉस हुआ था इन दोनों फेक करेंसी के कारण। ही वॉज लेटर सक्सेडेड बाई फिरोज शाह तुगलक। हिज डेथ इन 1388 लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। Khizri Khan occupied Delhi in 1414 and established the Sayyid dynasty. His successors were weak, which eventually led to their downfall. During the rule of the Sayyid, one of their Afghan officers, Bahlol Lodi, rose to prominence and established the Lodi dynasty. He ruled for over 38 years and was succeeded by Sikandar Lodi. He shifted his capital from Delhi to Agra. The last ruler of this dynasty was Ibrahim Lodi. Babur invaded India in 1526 and defeated Ibrahim Lodi, which led to the establishment of the Mughal rule in India. बाद में फिरोज शाह तुगलक 1388 में आए थे, जिनकी 1388 में दिल्ली सल्तनत में मृत्यु हो गई थी, के शासन के दौरान मृत्यु हो गई थी। खिजरी खान 1414 में खिजरी खान दिल्ली में आए और उन्होंने सैयद डायनेस्टी को राजतंत्र को स्थापित किए। उनके आगे आने वाले राजा जो थे वो कमज़ोर थे और वे इनका स्तर नीचे ही गिरता चला गया। तो सैयद के शासन के दौरान उनमें से एक अफ़गान ऑफिसर थे बहलोल लोदी, जिन्होंने लोदी डायनेस्टी को स्थापित किया और प्रमुखता से अपने शासन को आगे बढ़ाया। उन्होंने 38 साल तक शासन किया और उनके बाद सिकंदर लोदी आए, जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर लिया। तो इस लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी थे। 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में मुग़ल शासन की स्थापना हो गई। द रूलर ऑफ दिल्ली के बारे में जानकारी दी गई है। राजपूत डायनेस्टी में कौन कौन थे? अर्ली तुर्किश रूलर्स, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी।